मसीह में आप सबकी सलामती हो। कई बार हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और उन बैड हैबिट्स को हम रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रहे होते कि ये जो हैबिट्स हैं ये फ्यूचर में जाके, ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं या इवन हमारे प्रेजेंट में भी, ठीक है, हमारे अभी के टाइम पर भी जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है, वो किसी फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। और हम उन चीज़ों के साथ रहते रहते हमें ऐसा लगने लगता है कि वो चीज़ें हमारा हिस्सा हैं, और जो चीज़ें हमारा हिस्सा हैं वो चीज़ें हमसे जुदा नहीं की जा सकती, ठीक है। और हम उन चीज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं कि वो अब हमारा हिस्सा है। अगर कोई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, या हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, वो भी उन चीज़ों के साथ हमें एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये कि बहुत जो है वो एक बैड चीज़ होती है जहाँ हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो प्रॉब्लम है और इस चीज़ को सॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है, या ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में अच्छी नहीं है, ठीक है, और ये फ्रूटफुल नहीं होगी लॉन्ग रन में जाके। तो उन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ कि अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है। और जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, जब आपने प्रॉब्लम देख ली कि ये चीज़ है और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो यू मस्ट हेट इट, ठीक है। आपको उस अनफ्रूटफुल चीज़ से नफरत करनी होगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है, उनसे आप नफरत करना शुरू कर दो, ठीक है, या आप अगर किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो तो आपको उससे नफरत करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं उन बैड हैबिट्स की बात करी, क्योंकि रिश्तों पे हम काम कर सकते हैं, उनको हम ग्रो करवा सकते हैं अपनी एफर्ट्स के साथ, अपनी दुआओं के साथ, खुदा पर ईमान के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर या हमारी ज़ात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठा रही हैं, उनको ढा देना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर मैं किसी को ये बताऊँ कि मैं एक बिलीवर हूँ प्लस मैं ओवर थिंकर हूँ, तो ये एक बहुत बैड जो है वो एग्जाम्पल को सेट करेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ आपने बता दिया आप ओवर थिंकर हो, इसका मतलब है आपने सामने वाले शख्स को ये पैगाम पहुँचाया है कि मैं खुदा पर डिस्ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। मैं भी एक बिलीवर जो है वो हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले 2 months अगो मुझ पर मैंने जो है वो ओवर थिंकिंग का, ठीक है, जो सेटन की तरफ से अटैक आया, ठीक है। तो मैंने भी एक बैड एग्जाम्पल को सेट किया, ठीक है। और होता क्या है कि ज़रूर है कि हम अपनी इन चीज़ों से अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, और उन चीज़ों से हम लेसन को एक्सट्रैक्ट करें कि ये चीज़ है जो कि भाई मेरे लिए ठीक नहीं है और इस चीज़ को जाना ही है मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो पहली चीज़ जो कि मैंने बार बार कह रही हूँ कि इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में रहे। मैं बहुत से बिलीवर्स को भी जानती हूँ, बहुत से मेरे आसपास लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। और मैं भी एक टाइम तक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रही थी और मैं भी कहती थी कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और जिसने मुझे एक्सेप्ट करना है वो इसके साथ एक्सेप्ट करे। ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, आपको खुद इस पे काम करना है और इसे अभी से अपनी लाइफ में से ख़त्म करना है, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप सिगरेट पीते हो और आपको लगता है कि सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं है, तो आपको पहले सिगरेट से नफरत करनी है। पहले तो ये रिकग्नाइज करना है कि वो बुरा है, चीज़ बुरी है। सेकेंड चीज़ कि आपको उस चीज़ से नफरत करनी है, देन आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर आपको लगता है कोई भी आपकी ज़िंदगी की बैड हैबिट है, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में फियर को लेके आएगी, डाउट्स को लेके आएगी, ठीक है, फिर गिल्ट को लेके आएगी, नेगेटिविटी को लेके आएगी और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आएंगी, ठीक है। ये सिंगल चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फिर काम करेंगी। तो ज़रूर होता है कि जैसे खुदा का कलाम करते हैं, जो
इनिशियली ही, ठीक है, इनिशियली ही हम उन चीज़ों को जो है वो क्या करें, डेड कर दें इन द नेम ऑफ जीसस। आप उन तमाम चीज़ों को डेड कर दें जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ है, और उन चीज़ों को मसीह के ताबेदार बना दें, ठीक है। और आप अपनी ज़िंदगी को आज़ादी में जिएं, ठीक है, क्योंकि खुदा ने जो हमसे वादा किया, उसने कहा कि मैं अपना पीस तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और जब आपकी ज़िंदगी में ये ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें काम करेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, हम एक बैड एग्जाम्पल ले रहे होंगे, एक बैड एग्जाम्पल जो है हम लोगों के सामने रख रहे होंगे, ठीक है। और क्या है कि हमारी ज़िंदगी से पीस भी जाता रहेगा, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी बर्डन्स को अपने कांधों पे रखना चाहते हैं, जबकि खुदा का कलाम कहते हैं अपने बोझ मुझे दो। ये पॉइंट जो कि मैंने आज मेरी माइंड में था, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपसे बात करूं कि अपनी प्रॉब्लम्स समझें, फिर उसे ख़त्म करें। आमीन। गॉड ब्लेस।